मुहतरम हाज़रीन, आप सबको मालूम है कि ये शाबान का महीना चल रहा है और आज शाबान की 15वीं तारीख है। 15 शुरू हो गई है, गोया कि ये 15वीं रात है शाबान की, जिसको हमारे मुआशरे में शब बारात कहा जाता है। शब बारात आप सब लोग सुनते हैं, जानते हैं। हालांकि शब बारात ये अरबी का लफ्ज़ नहीं है, जिससे खुद मालूम होता है कि कुरान व हदीस से ये नाम नहीं लिया गया है, क्योंकि कुरान हदीस अरबी में है और शब बारात ये लफ्ज़ फारसी का है। शब का मतलब होता है रात और बरात का मतलब बरी होना, यानी बरात वाली रात। ये लोगों ने बना लिया अपनी तरफ से, ये नाम कुरान व हदीस से कहीं भी साबित नहीं है। इस रात को मुसलमानों की एक बड़ी जमात, एक बड़ी तादाद, अगरचे वो दीन समझकर इबादत करती है, अगले दिन रोज़ा भी रखती है। कहने का मतलब ये है, बेशुमार बिदआत इस रात को और अगले दिन को अंजाम दी जाती है, जो कुरान व हदीस से कहीं भी साबित नहीं है। आप एक बात याद रख लें कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम लोगों को इबादत के लिए पैदा किया है, लेकिन इबादत हमको कैसे करनी है, जैसे अल्लाह ने बतलाया है और नबी ने करके दिखाया है, वैसे ही इबादत करेंगे तो इबादत अल्लाह के यहाँ कबूल होगी। और अगर नबी का तरीक़ा उसमें ना हो तो इबादत हमारे मुंह पर मार दी जाएगी, सवाब के बजाय हमको गुनाह मिलेगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, सल्लू कमा रअयतुमूनी उसल्ली, जिस तरह मुझे नमाज पढ़ते हुए देखा उसी तरह नमाज पढ़ो। कोई भी इबादत के साबित होने के लिए, ये उसूली बात है, आप सब याद रखें, कोई भी इबादत के साबित होने के लिए 3-4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। पहली चीज़, आपको ये दलील लाना है कि वो इबादत साबित है। किसी इबादत के साबित होने की दलील मिल जाए तो आपको दूसरी दलील क्या तलाशनी है कि कैसे वो इबादत की जाएगी, कैसे इबादत की जाएगी, तरीका क्या होगा, उसकी दलील होनी चाहिए। फिर उसके बाद आपको इबादत का भी सबूत मिल गया, कैसे वो इबादत की जाएगी उसका भी सबूत मिल गया। अब ये नहीं कि आप जब चाहें जैसे चाहें वो इबादत कर सकते, नहीं, कब वो साबित है करना, इसकी भी दलील हमको होनी चाहिए। इबादत साबित होने की दलील, दूसरी दलील कैसे वो इबादत की जाएगी उसकी दलील, तीसरी दलील हमको क्या चाहिए कि वो इबादत कब करनी है, वक्त, उसकी दलील हमको चाहिए, कब करना है हमको इबादत, इसकी भी दलील। उसके बाद जब करने के वक्त की भी दलील मिल जाए तो कहां करना हो इबादत, उसकी भी दलील होनी चाहिए, कहां करना है, इसकी भी दलील मिल गई तो पांचवी चीज कितना करना है उसकी भी दलील होनी चाहिए। आपको मालूम हो गया कि भाई ज़ोहर की नमाज फर्द है, आपको दलील मिल गई, ठीक है, लेकिन ज़ोहर की नमाज कब पढ़ना है उसकी भी दलील होनी चाहिए ना, कि आप फजर में ज़ोहर की वक्त पढ़ लेंगे हैं कि ज़ोहर की ऐसा बात पढ़ लेंगे, उसकी दलील होनी चाहिए, कब पढ़ना है। अब कैसे पढ़ना है उसकी भी दलील होनी चाहिए, इस तरह रुकू होगा, क़ियाम होगा, इस तरह सजदे, फला दुआएं, फला कितना करना है उसकी भी दलील होनी चाहिए। ये नहीं ज़ोहर की नमाज फर्ज है, नमाज पढ़ना है, ज़ोहर का ये वक्त है, आपको मालूम ही नहीं है कि कितना पढ़ना है, कितनी रकात, आपके लिए जायज़ नहीं है पढ़ना जब तक ये आप मालूम ना कर लें कि कितनी पढ़ना है। क्योंकि अगर आप बगैर इल्म की इबादत करेंगे, गोया कि वो अपना तरीका बना करके आप कर रहे हैं इबादत। तो ये सारी चीज़ें हमको मालूम होनी चाहिए कि इबादत साबित है कि नहीं, ठीक साबित है, कब साबित है उसी वक्त में हमको करना है, कैसे साबित है उसी तरीके पर हमको करना है, कितनी तादाद में करना है उसकी भी दलील। ये सारी चीज़ों की दलील जब तक नहीं आ जाती तब तक किसी इबादत को करना हमारे लिए जायज़ नहीं होगा, ठीक। और ये भी बात जान ले, अगर कोई इबादत मुतलक है, आम है, तो उसको किसी वक्त के साथ खास करना ये बिदअत है।
नमाज, नफली नमाज का कोई वक्त नहीं, जब चाहे पढ़ सकते हैं, जब चाहे पढ़ सकते हैं। अलबत्ता ममनुआ औकात जो हैं, सूरज गुरूब होने के वक्त, सूरज निकलने के वक्त, जवाल के वक्त, ये सब वक्त में नहीं पढ़ना चाहिए। उसके अलावा आप नफली नमाज जब चाहें जितनी चाहें पढ़ें, ठीक। लेकिन उसके लिए वक्त खास करना कि नहीं मैं नफिल नमाज ज़ुहर बाद पढ़ूंगा, ये जायज नहीं, आप खास नहीं कर सकते। जब नबी ने उसको आम रखा है तो आप खास कैसे कर सकते हैं, ठीक है। हर रात आप नफली नमाज जितनी चाहें पढ़ सकते हैं। 11 रकात तक नबी से साबित है, सही बुखारी की रिवायत है। कहते आयशा कहती हैं अल्लाह के रसूल रमजान और गैर रमजान में 11 रकात से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, ठीक। तो 11 रकात तक आप जब तक पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं, ये नबी से साबित है। लेकिन अब किसी रात को इबादत खास कर लेना, यही बिदात है, यही बिदात है। रोजा आप जब चाहें नफली रोजा रख सकते हैं, शनिचर को नहीं रखना, जुमा को खास करके नहीं रखना। उसके बाद जब चाहें नफली रोजा आप रखें, लेकिन आप खास कर दें कि नहीं फला दिन ही मैं रखूंगा, उसके बाद नहीं रखूंगा, ये जायज नहीं। आप खास करने वाले कौन है? अब ये सारी चीजें मैं तमहीद इस वजह से बयान कर रहा हूं, इस वजह से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा, ला तख्तस्सु लैलतल जुमअती बिक़ियामिन मिन बैनिल लयाली, तमाम रातों में से जुमा की रात को नमाज के लिए खास ना करो, और तमाम दिनों में से जुमा के दिन को रोजे के लिए खास ना करो। क्यों भाई? हफ्ते में सबसे अफजल दिन कौन सा है? जुमा का दिन है। सबसे अफजल रात भी गोया कि तब जुमा की रात होगी, जुमा की रात ही होगी। देखिए जब सबसे अफजल दिन जो है जुमा का दिन है, उस दिन आप खास तौर पर रोजा नफली नहीं रख सकते, खास नहीं कर सकते, जुमा ही के दिन रखूंगा। सबसे अफजल रात भी उस एतबार से अगर देखा जाए तो जुमा की रात होगी, तो उस रात को खास तौर पर क़याम करना, तहज्जुद पढ़ना, नफिल नमाज पढ़ना, यह भी जायज नहीं। नबी ने कहा खास नहीं कर सकते। अगर खास करना दुरुस्त होता तो सबसे अफजल दिन है जुमा, उस दिन रोजा रखना दुरुस्त होता। अफजल रात भी है तो उस रात को क़यामुल लैल करना, नफिल नमाज पढ़ना दुरुस्त। लेकिन आपने अफजल दिन को भी कहा खास करके तुम कोई भी इबादत नहीं कर सकते हैं। मसला क्या है? मसला ये है कि शबे बारात जिसको हम लोग कहते हैं, जो आज की रात शुरू हो चुकी है, शबे बारात शाबान की 15वीं रात को शबे बारात कहा जाता है। इस रात में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी इबादतें ईजाद कर ली हैं और उस दिन वो इबादत करते हैं और अगले दिन रोजा रखते हैं। अब आपसे सवाल ये है, क्या 15वीं शाबान की रात को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई इबादत करना साबित है? सहाबे किराम से किसी तरह की कोई इबादत करना साबित है? अइम्मा मुहद्दिसीन से कोई इबादत करना साबित है? सलफ़े सालिहीन से 15वीं शाबान की रात को जागना, चिरागा करना, मस्जिदों को मंदिरों की तरह सजाना, लाइटें लगाकर, कुमकुमे लगाकर, आतिशबाजी करना, पटाखे फोड़ना, हलवे बनाना, उस रात को जागना, क्या किसी भी सहाबी से, अल्लाह के नबी के किसी भी सहाबी से, किसी भी मोतबर इमाम मुहद्दिस फकीह से यह साबित है कि वो रात को जागा करते थे, रात को मस्जिदों को सजाया करते थे, रात को कव्वालियां बजाया करते थे, नात मस्जिदों में गाया करते थे, हलवे बनाया करते थे, कोई इबादत किया करते थे? दुनिया का कोई भी आदमी नबी से यह तरीका नहीं बता सकता, कोई इबादत नहीं बता सकता, किसी भी सहाबी से साबित नहीं। जब भाई हमारे लिए आइडियल नबी हैं, सहाबा का मनहज है, जब उन्होंने नहीं किया तो क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा हमारे अंदर जज्बा है नेकियों का, इबादत का? क्या सहाबा से बड़े हम आबिद और आलिम हो गए हैं कि सहाबा को ये इबादत नहीं मालूम हो सकी, आज हमको मालूम हो गई? नाऊज़ बिल्लाह, सहाबा से आगे बढ़ जाएंगे हम। अगर वो नेकी होती तो जरूर सहाबा करते, कोई ऐसी नेकी नहीं जो सहाबा से छूटी हो। नेकी का काम होता तो सहाबा करते, नेकी का काम होता नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते और करने के लिए कहते। नेकी का काम होता तो क्या हमारे अइम्मा नहीं करते? क्या इमाम अबू हनीफा से कुछ साबित है, कि इमाम मालिक से साबित है, कि इमाम शाफी से साबित है, इमाम अहमद से साबित है, कि इमाम बुखारी से साबित है, कि इमाम किसी भी इमाम को देख लो, किसी भी मुहद्दिस को देख लो, क्या इनसे ज्यादा हमारे पास इल्म था?
इनसे ज्यादा हमारे अंदर इबादत का, नेकियों का जज्बा और हौसला है, शौक है? नहीं है। जब उन लोगों ने नहीं किया, इसका मतलब साबित नहीं है वो दीन का हिस्सा नहीं, इस वजह से उन्होंने नहीं किया। तो आज हम क्यों कर रहे हैं? कौन सी हमारे पास दलील है? कौन सा उसवा है, तरीका है कि इसका, जिसकी वजह से हम ये मुख्तलिफ इबादतें कर रहे हैं? हाज़रीन गिरामी, मैं बात को लंबी नहीं करूंगा, बहुत मुख्तसर अंदाज में कुछ बातें सामने रखूंगा। शाबान के महीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबा से, सलफ़ सालिहीन से सिर्फ एक अमल साबित है शाबान के महीने में। रात की बात भी नहीं कर रहा हूं मैं, दिन में वो है। रात में कोई भी अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, कोई खास अमल शाबान की किसी भी रात में, चाहे वो 15वीं रात हो या आखिरी रात हो, पहली रात हो, किसी भी रात में कोई खास इबादत किसी भी सहाबी से या नबी से या सलफ़े सालिहीन से साबित नहीं। दिन में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शाबान के महीने में ये सुन्नत है कि आप मुसलसल रोजा रखते थे। शाबान का अक्सर दिन रोजा रखते थे। बाद रिवायतों में आता है पूरे शाबान का रोजा रखते थे, बाद रिवायतों में आता है अक्सर दिन का रोजा रखते थे। तो नबी से सिर्फ एक सुन्नत, एक अमल साबित है शाबान के महीने में, वो है कसरत से रोजा रखना। जितना आपको हो सके शाबान के महीने में उतना रोजा रखें, यही नबी का तरीका, नबी की सुन्नत है। इसके अलावा दिन में, रात में, शाबान के महीने में कोई भी खास इबादत करना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सहाबे किराम से, किसी से कोई भी चीज साबित नहीं है। अलबत्ता शाबान की 15वीं रात के मुताल्लिक सलातुल अल्फिया पढ़ी जाती है और भी कई नमाजें पढ़ी जाती हैं। हर रकात में 100 रकात पढ़ी जाती है, हर रकात में सूरह फातिहा, उसके बाद 10 मरतबा सूरह इखलास, फिर रुकू में भी वही, सजदे में भी वही 10-10 मरतबा, तशहुद में भी वही। ये सब मुसलमानों में राइज है भाई, सब कर रहे हैं। रातों को जाग रहे हैं, रातों को इबादत कर रहे हैं, हलवे बना रहे हैं, ये सारी चीजें हैं भी। अजीब बात है, मस्जिदों को भी मंदिरों की तरह सजाते हैं, नाऊदु बिल्लाह। कैसे लोग हैं भाई? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मस्जिदें सादी होनी चाहिए, नक्शो निगार नहीं होना चाहिए, उसको मुज़य्यन नहीं करना चाहिए। ये तो यहूद और नसारा की तरह कहा कि ये क़यामत की अलामत है, क़यामत के करीब लोग मस्जिदों को सजाएंगे, मुज़य्यन करेंगे। आजकल देखिए मस्जिदों को ऐसा लोग कर रहे हैं। मेरे नबी ने ये पेशन गोई की थी बहुत पहले, हाथ देखने में आ रहा है। शब बारात को ऐसा करते हैं, ताकरातों में करते हैं, 27वीं को करते हैं लोग, मस्जिदों को भी सजाते हैं, नाउदु बिल्लाह। क्या फायदा उसका भाई? ये कौन सी इबादत है? मस्जिदों को सजाना, कुमकुमे लगाना, लाइटें लगाना है, पटाखे फोड़ना, हलवे बनाना। बाज लोग तो खाना बना के रखते हैं घरों के सामने कि जो फौत हो गए रूहें आके खाना खाएंगे। नाउज़ बिल्लाह, ये तो हिंदुओं का अकीदा भी। किसी की रूह वापस आ सकती है? अल्लाह से लड़के आ जाएगी क्या वो तो या तो इल्लीन में है या तो सिज्जीन में है। नेक आदमी है तो इल्लीन में है, बुरा आदमी है तो सिज्जीन में है। अल्लाह से लड़कर आ जाएगा क्या वो, उसकी रूह? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं सबसे पहली कब्र अगर किसी की खुलेगी पटेगी वो मेरी होगी क़यामत के दिन। नबी वापस नहीं आ सकते, हमारे सहाबा इतने बड़े वली हैं वो नहीं आ सकते। आजकल के आयरे गैरे नत्थु खैरे ये आ जाएंगे शबे बारात में, खाना खाने आएंगे, अच्छे पकवान बना के रखते हैं लोग, खाना खाने आएंगे, रूहें आएंगी खाना खाना। नाऊज़ बिल्लाह, ये कुफरिया अकीदा है, कुफरिया अकीदा है। अगर कोई ऐसा अकीदा रखता है इस्लाम से निकल जाता हो। ये हिंदुओं का अकीदा है भाई, रूहें नहीं वापस आती। जो गया दुनिया से गया फिर वापस नहीं आ सकता। कल क़यामत के दिन में अल्लाह से सिफारिश करेंगे चंद लोग, कुफार लोग, फज्जार फुसाक लोग। अल्लाह एक मरतबा भेज देता दुनिया में, जाके बहुत नेक अमल करता, रब्बना अखरिजना नअमल सालिहन गैरल्लज़ी कुन्ना नअमल। जो काम करते थे ना, सूद, शराबखोरी, ज़नाकारी, गाली गुलूज, अल्लाह वो सब नहीं करेंगे, अब जाएंगे नेक काम करेंगे। अल्लाह कहेगा नहीं नहीं नहीं, बस हो गया तुम्हारा काम, भेजा था तुमको, 60-70 साल जिंदगी दिया था, उसमें जो करना था कर लेना था, अब दोबारा किसी को चांस नहीं मिलने वाला। ये लोग तो रूहों को भी खाना खिला देते हैं। तो बेशुमार इस तरह की बिदातें की जाती हैं जो अल्लाह उसके रसूल को नाराज कर देती हैं। बाज़ बिदअतें ऐसी होती हैं कि पूरी जिंदगी की नेकी और इबादतें बर्बाद कर देती हैं। बाज़ बिदातों में इतनी बड़ी नहुसत होती है। इसी वजह से सुफियान तौरी कहते थे अल बिदअतु अहब्बु इला इब्लीस मिनल मासिया। इब्लीस के नजदीक बिदअत बड़े बड़े गुनाहों से भी ज्यादा महबूब है। इब्लीस चाहता है कि लोग बिदअत में कूदें, बिदअत में पड़ जाएं। गुनाह तो आम बात है, कोई भी गुनाह करता है, लेकिन बिदअत
बिदअत कोई भी करता उसको सवाब समझकर, दीन समझकर करता है। ये रातों को बेदार होते हैं ना, क्यों बेदार होते हैं? वो समझते हैं ये भी नेकी का काम है, इबादत का काम है। तो बिदअत नेकी समझकर करते हैं, उससे तौबा की तौफीक नहीं मिलती। और आदमी जब गुनाह करता है उसको मालूम है मैं गलत कर रहा हूं, सूद खा रहा हूं, आदमी को मालूम है गुनाह है, नमाज छोड़ रहा आदमी को मालूम है गुनाह, उससे तौबा कर सकता है एक दिन ना एक दिन। लेकिन बिदअत को दीन समझकर कर रहा है, जब अच्छा काम समझकर कर रहा है तो तौबा कहां से करेगा? वो तो समझ रहा है मैं अच्छा काम कर रहा हूं, तो अच्छे काम से कोई तौबा करेगा? इसी वजह से इब्लीस के नजदीक बिदअत बड़े बड़े गुनाहों से ज्यादा महबूब है। वो चाहता है लोग बिदअत में पड़ जाएं। तो इस रात को जो मुख्तलिफ बिदअतें की जाती हैं, हमने कहा कि शाबान की 15वीं रात या शब बारात जिसको लोग कहते हैं, उसकी रात के मुताल्लिक हजारों हदीसें हैं, लेकिन सब हदीसें मौजू हैं, गढ़ ली गई हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब कर दी गई हैं। कोई भी हदीस सही नहीं है, कोई भी हदीस सही नहीं, सिवाय एक हदीस के जिसको इमाम अलबानी वगैरह ने हसन या सही कहा है, लेकिन उसको भी बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने, इमाम अहमद ने, इमाम जौज़ी ने, इमाम अबू हातिम अर्राज़ी ने, इमाम बुखारी वगैरह सब ने ज़ईफ़ कहा है। कुछ मुहद्दिसीन ने एक हदीस को सही कहा है। वो हदीस क्या है? वो हदीस है यत्तलिउल्लाहु तबारक व तआला इला खल्क़िही लैलतन निस्फ़ मिन शअबान फयग़फ़िरु लिजमीइ खल्क़िही इल्ला लिमुशरिकिन औ मुशाहिन। यही एक रिवायत है जिसके मुताल्लिक बाद उलमा कहते हैं हदीस सही है। यही एक हदीस जो मैं पढ़ रहा हूँ। क्या हदीस है? कहते हैं कि 15वीं रात को, शाबान की 15वीं रात को अल्लाह ताला अपनी मखलूक को देखता है, अपनी मखलूक की तरफ रहमत की निगाह से देखता है, फिर सारी अपनी मखलूक को माफ कर देता है, सारे लोगों के गुनाहों को माफ कर देता है सिवाय दो लोगों के, एक मुशरिक के, यानी मुशरिक काफिर जो भी आप कहें हैं, और दूसरा आदमी कौन है? मुशाहिन। मुशाहिन कहते हैं जिसके दिल में मुसलमान, अपने मुसलमान भाई के लिए कीना हो, रंजिश हो, दुश्मनी हो, बुग़्द हो, हसद हो, तो ये दो आदमी को अल्लाह नहीं माफ करता। एक मुशरिक और काफिर को माफ नहीं करता, दूसरे उस आदमी को जिसके दिल में अपने मुसलमान भाई के लिए बुग़्द हो, हसद हो, कीना हो। तो इसमें कोई इबादत का सबूत मिल रहा है कि 100 रकात नमाज पढ़ना है, इसमें रोजा रखने का सबूत मिल रहा है, इसमें कब्रिस्तान जाने का सबूत मिल रहा है, खबरों की ज़ियारत करने का सबूत मिल रहा है, इसमें हलवा बनाने का सबूत है, इसमें रातों को जागने का सबूत है, इसमें पटाखा फोड़ने का सबूत है, मस्जिदों को सजाने का कोई जिक्र नहीं है। बस क्या है कि अल्लाह ताला इस रात को अपनी मखलूक की तरफ बना, क्या है, नजर रहमत करता है और सारे लोगों को माफ कर देता है सिवाय मुशरिक काफिर के और जिसके दिल में बुग़्द और हसद हो मुसलमान के खिलाफ। ऐसे दो लोगों को माफ नहीं करता। तो जाहिर सी बात है अगर इस हदीस को सही मान लिया जाए, हालांकि हमने कहा कि बड़े बड़े मुहद्दिसीन ने इसको भी ज़ईफ़ कहा है, अगर मान लिया जाए हदीस सही है तो हमको क्या करना है? अल्लाह की अगर मग़फ़िरत हासिल करना है, दो काम करना है। एक तो शिर्क से, कुफ्र से बाज आ जाए, अल्लाह के साथ शरीक ना करें किसी को, उसकी इबादत में, उसके अस्मा व सिफ़ात में, किसी भी अल्लाह के लिए जो ख़ास चीज़ें हैं उस काम में किसी और को शरीक ना करें। यही हमको करना है। इस रात को अपने अकीदे की इस्लाह करनी है। क्या करना है? अकीदे की इस्लाह करनी। दूसरी, अपने दिल को अपने मुसलमान भाई के लिए पाक साफ करना। जो करना वो नहीं कर रहे हैं। अगर हदीस सही है तो अल्लाह माफ करता है सारे लोगों को, तो हमको क्या करना चाहिए कि हम भी अल्लाह की माफ़ी की, अल्लाह की मग़फ़िरत के, अल्लाह की बख्शिश के मुस्तहिक़ हो जाएं। हम शिर्क से तौबा कर लें, हम कुफ्र से तौबा कर लें, गैरुल्लाह के लिए सजदा करने से तौबा कर लें, गैरुल्लाह के लिए नज़र व नियाज मानने से तौबा कर लें, गैरुल्लाह के नाम पर जानवर ज़बा करने से तौबा कर लें, मज़ारों खानकाहों का चक्कर लगाने से तौबा कर लें, गैरुल्लाह से औलाद मांगने की तौबा कर लें, गैरुल्लाह से मदद मांगने की तौबा कर लें, गैरुल्लाह से औलाद मांगने की तौबा कर लें, गैरुल्लाह से अपने रिस्क में बरकत की जो दुआएं लोग जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, उससे तौबा कर लें। ये सारी चीज़ों से तौबा करने की ज़रूरत है, तब अल्लाह आपको इस रात में माफ़ करेगा। और अपने मुसलमान भाई के दिल में अपने बुग़्द, अपने दिल में जो कीना है, बुग़्द है, हसद है, तकब्बुर है, दुश्मनी है, उससे पाक कर ले। ये काम करने की हमको ज़रूरत है। अकीदे की इस्लाह की ज़रूरत है और अखलाक की इस्लाह की ज़रूरत है। लेकिन हम लोग दूसरा काम कर रहे हैं। इसी रात में शिर्क करते हैं बाज़ लोग।
इसी रात में शिर्क करते हैं, इसी रात में बिदात करते हैं, इसी रात में मुसलमानों को क्या है, कितने लोगों को तकलीफ होती है, पटाखा फोड़ते हैं, कव्वाली गाते हैं, क्या है, गलियों में घूमते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, कितने लोगों को तकलीफ पहुंचाते हैं लोग। ये तो खुद बखुद ये लोग अपने आप को अल्लाह की रहमत से, अल्लाह की मगफिरत से महरूम करते हैं इस रात को, अगर ये हदीस को सही मान लिया जाए तब, वरना बाद मुहद्दिसीन ने इस हदीस को भी सही, तो यही एक हदीस है। अगर इस हदीस को सही मान लिया जाए और इसकी वजह से कोई रात में इबादत करे तो भाई ये फजीलत तो और दिनों के लिए भी साबित है। अल्लाह हर रात को आसमान दुनिया पर आता, हर रात को साल भर में जितनी रातें आती हैं, हर रात को अल्लाह एकदम आसमान दुनिया पर आता है और फिर ऐलान करता है, हल मिन साइलिन सऊती, कोई है मुझसे मांगने वाला कि मैं उसको दूं, कोई है मुझसे मगफरत करने वाला कि मैं उसके गुनाहों को बख्श दूं, कोई है मुझसे तौबा करने वाला कि मैं उसकी तौबा कबूल। ये रोजाना अल्लाह करता है। तो रोजाना आप 100 रकात पढ़ो, अगले दिन रोजा रखो, कि सिर्फ 15वीं शाबान ही को आप करेंगे, रोजाने हैं। हर पीर और जुमेरात को भी ये फजीलत साबित है। हर पीर और जुमेरात को अल्लाह के बारगाह में इंसानों के सारे अमाल पेश किए जाते हैं, क्या अच्छा किया क्या बुरा किया, तो सारे लोगों को अल्लाह बख्श देता है सिवाय इन्हीं दोनों लोगों के। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, अल्लाह फरिश्तों से कहता है, उन्दुरु हादैनि हत्ता यस्तलिहा, उन्दुरु हादैनि हत्ता यस्तलिहा, इन दोनों मुसलमानों को देखो, जब तक आपस में सुलह नहीं कर लेते, दोस्ती नहीं कर लेते, मोहब्बत नहीं कर लेते, अपनी दुश्मनी खत्म नहीं कर लेते, अपना बुग़्द हसद अपने दिल से नहीं निकाल देते, तब तक इनको माफ नहीं करूंगा मैं। तो हर पीर जुमेरात को करता अल्लाह ताला। तो अगर 15वीं शाबान की रात को भी अल्लाह ये ऐलान करे तो उस दिन आप इबादत उस रात में करते हैं, तो पीर जुमेरात की रात में क्यों नहीं इबादत करते? रोजाना अल्लाह ये आसमान दुनिया पर आता है, रोजाना बदर रहमत अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने बंदों को देखता है, उस रात भी कीजिए। भाई यही फजीलत दूसरे दिनों के लिए है, तो उस रात आप इबादत नहीं करते, अगले दिन रोजा नहीं रखते। यही फजीलत 15वीं शाबान में, हालांकि अक्सर मुहद्दिसीन ने ज़ईफ कहा है, लेकिन फिर भी आप इस रात को तरह तरह की इबादतें करते हैं जो कि बिदात है, नबी ने नहीं किया है, सहाबा ने नहीं किया, सलफ ने नहीं किया है। तो ये पहली बात कि यही सिर्फ एक हदीस साबित है, लेकिन इस हदीस में किसी अमल का सबूत नहीं है, नमाज पढ़ने का, रोजा रखने का, कब्रिस्तान जाने का। कब्रिस्तान में जाने वाली एक हदीस लोग बयान करते हैं, हालांकि वो हदीस ज़ईफ है। लोग क्या कहते हैं, हज़रत आयशा के पास अल्लाह के रसूल लेटे हुए थे, रात को चुपके से निकल गए, 15वीं शाबान की रात थी, जन्नतुल बकी गए, बकी जो कब्रिस्तान है वहां आप गए। हालांकि वो हदीस ज़ईफ है, मौजू है। सही मुस्लिम में पूरा बहुत लंबा वाक़या है, पूरी हदीस बयान की गई है सही मुस्लिम में, लेकिन कहीं भी सही हदीस में इस बात का जिक्र नहीं है कि बकी कब्रिस्तान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो गए थे उनके लिए मगफिरत की दुआ करने, उनके हक में दुआ करने के लिए, वो 15वीं शाबान की रात थी। कहीं भी किसी भी हदीस में, सही हदीस में साबित नहीं। और जिस हदीस में है वो हदीस हद दर्जा ज़ईफ है, हद दर्जा ज़ईफ है। भाई ज़ईफ हदीस आप ले रहे हैं, सही हदीस छोड़ दे रहे हैं। तो सही मुस्लिम में लंबा वाक़या है, कहीं भी कोई साबित नहीं। अगर मान भी लिया जाए चलो हदीस साबित है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्रिस्तान में किस लिए गए थे? तन्हा गए थे, वहां सजदा करने नहीं गए थे, वहां फूल चढ़ाने नहीं गए थे, वहां खाना हलवा रखने नहीं गए थे। आप क्या गए थे? जो कब्रिस्तान, पूरे कब्रिस्तान जितने मुर्दे हैं वहां पर, सबके लिए अल्लाह तो इनको बख्श दे, इनको रहम फरमा, यही दुआ करने गए थे ना। तो आप सिर्फ जाए दुआ करें, आप तो फूल चढ़ा के आते हैं, खुशबू वहां छिड़क के आते हैं, खाना वहां ले जाते हैं, इज्तिमाई तौर पर सारे लोग जाते हैं जमात के साथ। ये कहां साबित है? नबी अकेले गए थे, चुपके से वो भी गए थे, दुआ करके मगफिरत की चले आए। तो अगर आपको करना तो इतना करें, यही साबित है ज़ईफ हदीस से जो साबित है, यही साबित है कि आप अकेले गए थे, मगफिरत की दुआ करके आ गए। ज़ईफ हदीस जो है, तो आप भी जाएं अकेले, चुपके से मगफिरत की दुआ करके चले आए। वो सब ड्रामा करने की क्या जरूरत है? वो तमाशा करने की क्या जरूरत है? लेकिन हमने कहा 15वीं शाबान की रात बकी कब्रिस्तान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जाना साबित नहीं है किसी भी सही हदीस से। जिनको मालूम करना हो सही मुस्लिम की हदीस जाकर उठा के देखें, पूरा मुकम्मल तफसील के साथ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पूरा अमल उसमें साबित है। अलबत्ता 15वीं शाबान की रात में जितनी भी हदीसें हैं सारी की सारी ज़ईफ हैं, कोई भी हदीस सही नहीं है। एक और बात कह करके अपनी बात को ख़त्म कर देता हूँ। शबे बारात की जो रात है, क्या ये फैसलों की रात है?
लोग बोलते हैं ना शबे बारात, कौन जन्नती होगा, कौन जहन्नमी होगा, कौन कब मरेगा, कौन कब जिएगा, कौन कैसा होगा, इसी रात में फैसला किया जाता है। इसी वजह से शबे बारात कहा जाता है। बारात वाली रात है, इसमें जन्नत जहन्नम से बरी हो जाता है। जो इबादत कर लेता है वो जन्नती बन जाएगा, वो नेक बन जाएगा। फाजिर होगा तो नेक बन जाएगा, जहन्नमी होगा तो जन्नती बन जाएगा। समझ रहे हैं? ये सब इसी वजह से शबे बारात कहा जाता है। बारात वाली रात, जहन्नम से बरी हो जाता आदमी। हालांकि शाबान की जो 15वीं रात है वो फैसलों वाली रात नहीं। उनकी दलील क्या है? कहते हैं हामीम वल किताबुल मुबीन इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारकतिन इन्ना कुन्ना मुंदिरीन फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम। सूरह दुखान की शुरू की आयत है। इसमें क्या है? अल्लाह फरमाता है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारका, हमने इसको बाबरकत रात में नाजिल किया है। फीहा युफ़रक़ु कुल्लु अमरिन हकीम, इसमें हर मजबूत फैसला किया जाता है। इस रात में हर तरह के फैसले किए जाते हैं। तो लोगों ने कहा लैलतुल मुबारका जो है ये शबे बारात की रात है। ये बिदातियों ने शबे बारात की रात है। हालांकि आप सबको मालूम है कुरान किस महीने में नाजिल हुआ? रमजान में कि शाबान में? रमजान में नाजिल हुआ। और किस रात को नाजिल हुआ? लैलतुल। सबको मालूम है भी, जो लोग इस रात को मुख्तलिफ इबादतें करते हैं, बिदातें अंजाम देते, उनको भी मालूम है कि लैलतुल कद्र, वही रमजान का महीना आएगा ना तो कहेंगे लैलतुल कद्र में कुरान नाजिल हुआ। अब यहाँ शाबान में नाजिल कर देंगे। वो कैसे अजीब ढोंग है भी ये, है? अल्लाह क्या कह रहा है? इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिन मुबारक, हमने बाबरकत रात में इसको नाजिल किया है। फीहा युफ़रक़ु, उस रात में हर मजबूत फैसला किया जाता है। यानी साल भर की तकदीर अल्लाह रब्बुल आलमीन लैलतुल कद्र में लिखता है। इसी वजह से लैलतुल कद्र को लैलतुल कद्र कहा जाता, तकदीर वाली रात, कद्र वाली रात। सबकी तकदीर साल भर की जो होती है अल्लाह लिखता है। कौन मरेगा, कौन जिंदा रहेगा, किसका रिस्क कितना होगा, किसना क्या होगा, सारी चीज अल्लाह रब्बुल आलमीन उस रात को अपडेट करता है। अपडेट कर साल भर के लिए, साल भर के लिए तकदीर क्या होगी फला फला की, हमारी आपकी लैलतुल कद्र में होता है। इसी वजह से उसको लैलतुल कद्र, तकदीर वाली रात कहा जाता है। तो अल्लाह ने खुद वाज़े कर दिया कि हमने कुरान को बाबरकत रात में नाजिल किया। ये कहते हैं शबे बारात है वो। हालांकि सब कहते हैं भाई, अल्लाह खुद कहता है शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीह, रमज़ान ही का महीना जिसमें कुरान नाजिल किया गया। अब रमज़ान के महीने में कब नाजिल हुआ? अल्लाह ने पूरी सूरत नाजिल कर दी। इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्री, हमने कुरान को लैलतुल कद्र में नाजिल किया। तो लैलतुल कद्र ही लैलतुल मुबारका है। 15वीं शाबान में कुरान नाजिल नहीं हुआ, रमज़ान में, और रमज़ान की लैलतुल कद्र में 24वीं रात को कुरान नाजिल हुआ। इसी से मालूम हो गया अभी कि ये लैलतुल मुबारका जो है जिसमें फैसला किया जाता है वो शबे बारात की रात नहीं है, बल्कि रमज़ान के महीने में लैलतुल कद्र मुराद है। और यही तफसीर इमाम इब्ने कसीर को देख लीजिए, उन्होंने किया है। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास से बड़ा मुफस्सिर कोई हो सकता है? नबी ने उन्हीं के लिए तो दुआ की थी, अल्लाह तू इनको कुरान का इल्म सिखा, कुरान की तफसीर का इल्म दे, अल्लाहुम्मा अल्लिमहु तावील, अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहु फ़िद्दीन। नबी ने उनके लिए दुआ की थी। और पूरी दुनिया मानती है कि अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कुरान के सबसे बड़े जानकार थे। अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास ने खुद कहा कि इससे मुराद लैलतुल कद्र है। इमाम मुजाहिद ने कहा लैलतुल कद्र है, इमाम क़तादा ने कहा लैलतुल कद्र है। बड़े बड़े मुफस्सिरीन ने जो किताबें लिखी हैं, कुरान की तफसीर लिखी है, सब ने कहा कि लैलतुल कद्र उससे मुराद है। अजीब व गरीब, जैसे आप चाहेंगे कुरान को अपने हिसाब से ढाल लेंगे, अपने हिसाब से समझ लेंगे, अपने हिसाब से तावील कर लेंगे। सब कह रहे हैं भाई, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कह रहे हैं लैलतुल कद्र है, आप कहते हैं शबे बारात है, नाऊज़ु बिल्लाह। तो ये फैसलों की रात नहीं, इस रात में या इस महीने में कोई भी इबादत साबित नहीं। और ये भी जान ले, ईद का जो जश्न होता है, जो खुशी होती है, इस्लाम में ईद सिर्फ दिन में होती है, रात में नहीं होती। कोई भी आप देख लीजिए, ईद उल अज़हा कब आती है? रात में कि दिन में? ईद उल फित्र दिन में आती कि रात में? हफ्तावारी ईद दिन में आती कि रात में? रात में कोई ईद का तसव्वुर ही नहीं है इस्लाम में। जितनी भी ईदें हैं, खुशी का माहौल है, वो कब है? दिन में है, रात में नहीं है। तो
कई एतबार से ये सारी चीज़ें अगर बैठ कर सोच ले कोई तो सारी बातें समझ जाएगा कि भाई ये लैलतुल क़द्र का मसला है, ये शब बारात का मसला नहीं, शाबान की 15वीं तारीख का मसला नहीं है। लिहाजा और आपको मैं बतला दूं, ये जो 15वीं शाबान को जो नमाज पढ़ी जाती है, इसकी इस बिदात की ईजाद कब हुई मालूम है? 5वीं सदी हिजरी में, 448 हिजरी में, नबी की वफात के बाद 448 साल के बाद ये नमाज वाली जो बिदात शब बारात में जो पढ़ी जाती है, ये साहब कहाँ? शाम में बैतुल मुक़द्दस में। कैसे? खुद एक बहुत बड़े हनफी आलिम है, इमाम अबू हनीफा के मानने वाले, मुल्ला अली कारी उनको कहते हैं, बड़े आलिम हैं, हदीस की बड़ी महारत इनको थी। इन्होंने खुद एक किताब लिखी, किताबुल मौदूआत। ये जो आजकल मार्केट में ये सारे लोग हदीसें गढ़ गढ़ के बयान करते हैं ना, शब बारात की ये फजीलत, शाबान में ये फजीलत, उन्होंने खुद सारी हदीसों को ज़ईफ मौजू कहा। वो भी हनफी हैं। अशरफ अली थानवी, जिनको हकीमुल उम्मत कहा जाता है, देवबंदी में बड़े आलिम माने जाते हैं, उन्होंने कहा ये सारी चीज़ें बिदअत हैं। तो कहने का मकसद ये है, उन्होंने कहा 448 हिजरी में जो मजूसी समझते हैं, आग के पुजारी, आग की जो इबादत करते हैं, उनको मजूसी कहा जाता है। तो वो लोग जब इस्लाम में दाखिल हुए, अभी उनका दीन, ईमान, अकीदा पुख्ता नहीं था, मजबूत नहीं था। वो लोग क्या किए कि 448 हिजरी में जब शब बारात के यानी 15वीं तारीख आई, एक आदमी पहली रात, एक साल में एक आदमी आया, सामने क्या है, आग जला के रख दिया, लालटेन वगैरह या कुछ भी जला के रख दिया, वहां खड़े होकर वो नमाज पढ़ने लगा, सामने आग है। ये मुसलमानों को धोखा दे रहा है। मुसलमान क्या समझेंगे, ये नेक है, बड़ा मुत्तकी है, कितनी लंबी लंबी नमाज पढ़ रहा है मस्जिद अक्सा में। हालांकि उसकी आड़ में वो क्या करता था, आग की पूजा करता था। किसकी पूजा करता था? आग की। मुल्ला अली कारी अल हनफी रहमहुल्लाह लिखते हैं कि उस शाम में बैतुल मुक़द्दिस के करीब में जितने भी गांव शहर थे, वहां के जो नेक लोग, उलमा लोग थे, वो दूर निकल जाते थे, शहर से भाग जाते थे कि कहीं इतनी बड़ी बड़ी बिदातें, उस बिदात की आड़ में बहुत सारे लोग गलत काम किया करते थे। एक साल तो एक आदमी, दूसरे साल और आए, तीसरे साल और जमा हुए, धीरे धीरे बिदात इजाद हो गई और पूरी दुनिया में फैल गई कि 15वीं शाबान को सलातुल अल्फिया 1000 रकात वाली नमाज पढ़ी जाती है। तो क्या हुआ, कहते हैं उस दौर के, उस शहर के जो बड़े बड़े वली थे, उलमा थे, नेक लोग थे, उस शहर से भाग जाते थे, कहीं अल्लाह का अज़ाब नाजिल ना हो जाए, इतनी बड़ी बड़ी बिदअतें अल्लाह के घर में की जा रही हैं। वो खुद लिखते हैं बात को, और आज के दौर के लोग उसी को सुन्नत, उसी को इबादत, उसी को नेकी समझ कर रहे हैं। जो मजूसियों ने, आग के पुजारियों ने जो बिदअत इजाद की, उसको आज लोग दीन समझ कर अंजाम दे रहे हैं। सोचिए आप, 448 हिजरी में, ये मैं नहीं कह रहा हूं, कोई अहले हदीस का आलिम नहीं लिख रहा, ये एक हनफी आलिम लिख रहे हैं। जो लोग आजकल शौक से कर रहे हैं, उनके लोग वो खुद इस तारीख को बयान करते हैं। तो उस दौर के उलमा डरते थे अल्लाह का अजाब ना आ जाए इन सारी बिदातों की वजह से, और आज के लोग खुशी खुशी वही सारी चीजें करते हैं। तो मेरे भाइयों, कहने का सिर्फ खुलासा कलाम ये है कि शाबान के महीने में मुतलक तौर पर न दिन में न रात में कोई भी ख़ास इबादत नबी से, हमारे सहाबा से, सलफ़े सालिहीन से, अइम्मा व मुहद्दिसीन से साबित नहीं है। हाँ, आपका एक मामूल था शाबान के महीने में कि ज़्यादा से ज़्यादा आप रोज़ा रखते थे, अक्सर दिनों का या पूरा महीने का, हदीस में आता है रोज़ा रखते थे, बस। इसके अलावा आप ये समझ लें, कोई भी इबादत, कोई भी नमाज, कोई ख़ास रोज़ा, कोई ख़ास नेकी या कब्रों की ज़ियारत रात में, ये कोई भी चीज़, कोई भी अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। लिहाजा बिदअत से बचें, और आप जान लें कि बिदअत पर खुश होना, बिदअत पर खामोशी अख्तियार करना, बिदअती का साथ देना। हाँ, बाज़ लोग दोस्त होते हैं, वो भी साथों में हमारी जमात के लिए घूमते रहते हैं दोस्तों के साथ, अल्लाह का अज़ाब आएगा तो उसमें वो भी चला जाएगा। बिदअती का साथ देना, बिदअत से खुश होना, बिदअत पर खामोशी अख्तियार करना, सब लोग गुनाह में शरीक है, सब लोग गुनाह में शरीक। नबी ने क्या कहा, कुल्लु बिदअतिन दलाला, हर बिदअत, चाहे वो छोटी हो या बड़ी हो, गुमराही है। व कुल्लु दलालतिन फिन्नार, और हर गुमराही कहाँ ले जाएगी, जहन्नम में ले जाएगी।
मेरे नबी ने कहा मन अहदथ फी अमरिना हादा मा लैसा मिन्हु फहुवा रद्द। जो हमारे दीन में कोई ऐसी चीज निकाले, ईजाद करे जो हमारे दीन का हिस्सा नहीं है, तो वो मरदूद है। समझ रहे हैं? तो हमारे लिए यही काफी है, नबी ने जो किया उतना ही कर लें, बस ज्यादा करने की कोशिश ना करें। जो किया है नबी ने उतना करने की कोशिश पहले कर लें। नबी कैसे रोजा रखते थे, कैसे नमाजें पढ़ते थे, दिन रात का आपका क्या मामला, उतना पहले कर लें, फिर ज्यादा की कोशिश करना। आप उतना हम कर नहीं रहे और ज्यादा करना चलते हैं फिर। तो नबी की इत्तिबा ही में खैर है, नबी की सुन्नत ही में सारी बरकत है, रहमत है। अगर नबी के तरीके से कोई हटा तो जहन्नम में सीधे जाके वो गिरेगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह हम तमाम लोगों को हर तरह की छोटी बड़ी बिदआत और खुराफात से अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमको दीन पर साबित कदम रखे, किताब व सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे और खात्मा बिल खैर अता फरमाए। आमीन। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।